तुम्हारा ध्यान, इस दिल्ली में हो रहे हैं कैसे कैसे काम, गौर करोगे जरा क्या गौर करोगे। इस घर को सजाने का तस्वुर तो बात का है, पहले तो तय हो कि करना क्या है। जी हाँ, अभी दिल्ली वालों को तय करना है कि क्या करना है, उन्हें कैसे करना है और किस को लाना है अपनी दिल्ली को सजाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी दुख और तकलीफ को हटाने के लिए। और इसी दिल्ली वालों से बात करेंगे हम। यही दिल्ली बोलेगी और जहाँ बोलेगी वो बहुत ही एक दिल्ली का नॉर्थ प्लेस से सटा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रंग है, कला है और कला का संगम है। और इसी दिल्ली से हम जानेंगे कि क्या इस बार उसकी डिमांड है कि उसकी दिल्ली को कौन सजाए, कैसे सजाए, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, सब जानेंगे। क्या लगता है कि दिल्ली इस बार क्या सोच रही है? जी, दिल्ली क्या सोच रही है तो दिल्ली की पब्लिक ने जो है मन बना लिया है और ये मतदान किसके पक्ष में करेगी दिल्ली, ये तो 7 फरवरी को पता चलेगा। बहरहाल जो कुछ है, आप यहाँ पे हैं, मंडी हाउस में हैं और यहाँ पे कलाकार बहुत सारे रहते हैं और कलाकारों के लिए जो पार्टी कलाकारों के हित में जो काम करेगी, हम कलाकार तो उसी का समर्थन करेंगे जी। बिल्कुल, ये कलाकारों की डिमांड है क्योंकि ये कलाकार यहाँ पर ज़्यादा है, कलाकारों की ये दुनिया है, उन्हीं की ये जगह है। श्री राम सेंटर एक जगह है, दूसरी जगह एनएसडी है, वही एनएसडी जहाँ फिल्म जगत में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से बन के गई, निखर के गई, संवर के गई। लेकिन आप जब दिल्ली वालों की बात करते हैं, दिल्ली के कलाकारों की बात करते हैं, लेकिन उन कलाकारों को भी चाहिए कि जिस ज़मीन पे वो खड़े हों वो ज़मीन बहुत अच्छी हो, मजबूत हो। तो क्या लगता है कि अभी बीते सालों में वो ज़मीन कितनी मजबूत हुई है? बीते सालों में बहुत कुछ नहीं किया गया। सरकार की तरफ से योजनाएं कलाकारों के लिए कुछ बनती नहीं है खास। जो भी बनती है उन पे जिन लोगों का ज़्यादा हाथ होता है, कमेटी वाले, वो ये तो एनएसडीएन होते हैं, ये ललित कला एकेडमी वाले होते हैं। कोई इंडिविजुअल नहीं होता जो कि एमेच्योर ग्रुप्स को देखे। रिहर्सल की स्पेसेस नहीं है हमारे पास, रिहर्सल करने के लिए स्पेसेस नहीं है। ट्रस्ट के नाम पर जिन लोगों को ज़मीन मिला हुआ है, ऑडी की आप रेंट देने जाएंगे तो 72,000 रुपीज़ आपसे रेंट मांगते हैं। कलाकार कहाँ से पे करेगा? यानी कि आपका कहना है कि जो सत्ता में जो भी आए वो कलाकारों के इस दुख और तकलीफ के बारे में, इस विकास के बारे में भी ध्यान दें। जी ज़रूर। कलाकार क्योंकि यहाँ पे हम बहुत एफर्ट करके यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि रिहर्सल के लिए एटलीस्ट हमें कुछ मिले सरकार की तरफ से, जिससे हम की रिहर्सल कर सकें। एक कलाकार जो होता है वो सबसे पहले आम इंसान भी होता है और आम इंसान की तकलीफ को वो क्योंकि हर रोज दिखाता है, सुनाता है, इसलिए उसको जानता भी है। लेकिन क्या लगता है कि जो पार्टीज आजकल कर रही है, वायदे बड़े बड़े कर रही है या फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप थोप रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो जनता को बहका रही है? देखो, जनता को काफ़ी टाइम से बहकाया जा रहा है, इसीलिए हमारा देश आज कई देशों से पीछे है। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी और देशों की तरह तरक्की करे ताकि लोग सीखना है। आप भी देख सकते हैं, ये जो ऐसी जगह है जहाँ हम खड़े हैं, एनएसडी एक नामी गिरामी जगह है जहाँ दुनिया आती है सीखने के लिए, कला सीखने के लिए। सिर्फ कला की कदर उसी को होती है जो कलाकार होता है। इसीलिए हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसी वजह से काफ़ी कलाकार पीछे रह जाते हैं और अपनी कला को दिखा नहीं पाते। दिल्ली की सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, ये एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का और बहुत वक्त से उठ रहा है। हादसों से निर्भया कांड के बाद ये दिल्ली ने डिमांड उठाई है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बहनों का बस में चलना हो गया दुश्मन, खुलेआम हो छेड़खानी, मच गया हाहाकार। ये गुंडे खुले घूमते, ये गुंडे खुले घूमते, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि इस दिल्ली में क्या क्या हो रहा है और दिल्ली यही बोल रही है उन नेताओं से जो तरह तरह के वायदे कर रहे हैं कि वो वाकई में जाने कि इस दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा यहाँ उठा है, तो आपको लगता है कि महिला सुरक्षा के बारे में कुछ जो अभी तक जो भी सरकार आई है उसने कुछ खास बड़ा कदम ऐसा उठाया है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि महिला सुरक्षा जितना नेता या गवर्नमेंट उतना नहीं कर पा सकती उस चीज़ में। इंडिविजुअली सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो दिल्ली वालों, कहाँ तुम्हारा ध्यान, इस दिल्ली में हो रहे हैं कैसे कैसे काम, जरा तुम गौर करोगे, जरा क्या गौर करोगे। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा 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 रारा। अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग है ध्यान, देश को लूट के खा रहे हैं ये करे बेईमान। जब ये वोट मांगते, क्या ये वोट मांगते
नहीं है आशा अब वोटर को रिझाना। बिल्कुल, अब ये वोटर बहुत समझदार हो चुके हैं। क्या लगता है कि भरोसा टूटा है? अभी कुछ वक्त पहले दिल्ली के में सत्ता पे किसी को काबिज करना चाहा, सत्ता दिल्ली किसी के हाथों में सौंपनी चाहिए जनता ने, लेकिन साथ जनता का छोड़ दिया उस इंसान ने भी। मैडम अभी तो ठीक है, जब से मोदी सरकार आई तब से ठीक है, हैं? अभी ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है? मोदी जो है ठीक काम कर रहा है इसमें और आगे भी ठीक करेगा। आई प्रेफर केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल की जो नौकरी थी वो खुद IAS की नौकरी थी। वो बंदा चाहता तो 1 करोड़ कमाता था। केजरीवाल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले IAS था, IES जो भी थे, लेकिन अगर वो थे, उनकी अगर आप हिस्ट्री जानेंगे, केजरीवाल एक नेता होने के खातिर जब उनकी शादी हुई थी उनको 1 करोड़ रुपए का उन्होंने कैश अपना जो डॉरी लिया था। कहाँ गई थी उस समय ईमानदारी? कहाँ गए थे केजरीवाल साहब? लेकिन फिर भी आज केजरीवाल को आप कहते हैं सपोर्ट कौन करता है? आपको नहीं पता। 12,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा दिल्ली वालों पे पड़ रहा है, ये केजरीवाल की वजह से ही पड़ रहा है। समझ गए? जो हमारे वोटर है उनको ये भी समझना होगा कि जब यहाँ पर मतदान होते हैं उसका सारा खर्चा आप ही लोगों पे पड़ता है और जितनी जल्दी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सबके अलग मत है। लेकिन आपका क्या लग रहा है कि नेता आपके पास आ रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, क्या आप पे लग रहा है कि दिल्ली वालों का भरोसा अब उन पे से हट गया है या अभी टिका हुआ है? बिल्कुल हट गया जी। जैसे उन्होंने यू टर्न लिया और जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके हिसाब से मोदी सरकार जो भी काम कर रही है बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। केजरीवाल साहब अगर गए हैं अपनी सीट से, उनका कारण यही था कि वो बहुत छोटे समय में बहुत कुछ पाना चाहते थे। जब वो सीएम बने थे, वो सिर्फ PM बनने की होड़ के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़े और बहुत बुरी तरीके से हारे। केजरीवाल को सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो सीधा खबरों में बना रहना चाहते हैं और उनका कुछ काम नहीं है। आप किसको दिल्ली कैसे नेता को दिल्ली सौंपना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। केजरीवाल को सौंपना चाहते हैं दिल्ली पे केजरीवाल ही मतलब शासन कर सकते हैं और सारी को मतलब राहत दे सकते हैं। दिल्ली पे जितना भी क्राइम होता है वो क्राइम सारी केजरीवाल ही बंद कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किरण बेदी को CM बनाया जाता है हमारे दिल्ली का, उनसे बढ़िया अगर किरण बेदी आती है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा अपने हर दिल्ली वाले से कि अगर अपनी दिल्ली को सुरक्षित बनाना चाहते, अपनी माँ बहन की सुरक्षा करना चाहते तो प्लीज BJP को वोट दीजिए और किरण बेदी को CM बनाइए। नेताओं को इन्होंने बोल दिया, 2 पार्टी के नाम ले दिए, लेकिन तीसरी पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों, जबकि 15 साल उन्होंने राज किया है? उन्होंने लूट के खाया देश को लूट के खाया है। मैडम दिया गया शासन करने का, लेकिन उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा लूटा है और लूटते रहेंगे और देश को एकदम खोखला कर दिया। जब से BJP आई है हम एक सांस ले पा रहे हैं, देश में रह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे को कुछ मिल सकता है। अपने दामाद को बड़ा बनाया और कुछ नहीं। दिल्ली में बिजली और पानी का मुद्दा हर पार्टी उठा रही है और हर पार्टी उससे वोट मांग रही है, तो क्या लगता है कि ये बिजली पार्टी के मुद्दे को उठा करके पार्टी सिर्फ वोट चाह रही है या वाकई उस पे कुछ करने की उनकी मंशा है? हम लोग को लालच देते, पहले जैसे वोट खरीदे जाते थे, जब पता है अब आजकल की जो एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, सब लोग एजुकेटेड हैं, तो वो लोग अलग अलग लालच दे रहे हैं, बिजली का, पानी का, ये सब लालच दे के हमारे वोट खरीदना चाहते हैं वो लोग सिर्फ। वायदे कर लेते हैं, लेकिन इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे फंड का अरेंजमेंट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। जब से कांग्रेस आई है उसने ही सबको धोखा दिया है और अपने ही सोनिया गांधी के जो दामाद है उनका पेट भरा है। सब गरीब जनता दिल्ली में रहती है, लेकिन उसको किसी ने नहीं सोची। मोदी सरकार, मोदी जब से आया है, जब से पेट्रोल और डीजल के रेट भी कम हुए हैं। पेट्रोल, आप तो काफी यंग है, आपको क्या लगता है कि आपका नेता कैसा हो? हमारा नेता आम आदमी जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसने 49 दिन में जो 49 दिन थे उसने उसमें काम भी करा था, उसने भ्रष्टाचारों को रोका भी था, और जो भाजपा वाले तो उन्होंने कुछ करा अभी तक। तो यानी कि ये तो सिर्फ वो बस अभी तक। यानी कि आप ये मानते हैं कि आपके वोट की कीमत इतनी है कि 49 डेज तक ही वो रहे? नहीं, मैं आम आदमी की सरकार बननी चाहिए। अगर ये तो सिर्फ हंसी वाली बात है कि आम आदमी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा देश है, बंदा है जो हमारे पूरे देश को चला सकता है, हमारे पूरे देश को एक रिस्पेक्ट। आज आप मोदी दिल्ली के लिए नहीं है। मोदी ने पे हमने लक्ष्मी नगर पे के पान का खोखा पे पूछा, भाई कैसे चल रहा है ना, मैं 2000 रुपया देता हूँ पुलिस वाले को और MCD वाले को था ना। नहीं, पुलिस वाला जब उस टाइम में आ रहे थे 2 महीना क्या हमारे को छूट देते? क्या हम कह दें कि दिल्ली वाले अभी कंफ्यूज है ये लेकर के कि अस्पष्ट में है कि अपना वोट? किरण बेदी आएगी और देश की सरकार हमारी आम आदमी पार्टी आएगी। किरण बेदी आएगी, सिर्फ नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी ने, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा पेंशन खा गए, पैसे हम बहुत पेंशन ID बन गया, वोटर ID
आज तक नहीं मिला पैसे। तकलीफ तो बहुत सारा है, इसका काउंट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ कोई स्वच्छ छवि के इंसान सीएम बने तो उससे अच्छा तकलीफ कुछ हद तक कम हो सकता है। अपनी पर्सनल जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी का सरकार बने या आम आदमी का पार्टी का सरकार बने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे बीजेपी को मौका एक बार मिलना चाहिए, किरण बेदी को मौका मिलना चाहिए एज सीएम के तौर पे, क्योंकि बीजेपी ने भी क्लियर किया है कि किरण बेदी ही सीएम आगे होगी, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। एक अच्छे प्रशासक भी रह चुकी हैं वो। पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए और पूरे जनता को, पूरी दिल्ली को वोट करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिल्ली जैसे एजुकेटेड, जहाँ पे ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, उसमें भी पूरी तरीके से वोटिंग नहीं हो पाती। हमें दिखाना चाहिए कि दिल्ली में दम है, 90% से ऊपर वोट होगा तो डेफिनेटली पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और जब ही हमें अपना पूर्ण राज्य का हक जब ही मिलेगा, जब हम पूरे यानी कि इनका कहना है कि एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार हो, और वो ही तलवार जब एक म्यान में एक ही तलवार होगी तभी वो तलवार दिल्ली के दुख दूर कर सकेगी, दिल्ली के बारे में सोच सकेगी। एक इस तरीके से लड़ाई होगी विकास के लिए, दिल्ली की तकलीफों को दूर हटाने के लिए और दिल्ली वालों के लिए, यही बोल रही है दिल्ली। जब हो एक बयान, जहाँ भी तलवारें नंगी खींचे सबका ध्यान। दिल्ली डरी हुई है, दिल्ली डरी हुई है, दिल्ली डरी हुई है, दिल्ली डरी हुई है।